मेरी ऊपर से उन्होंने सादा में जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? जय माता दी आप सभी को। तो आज है रामनवमी और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं चल रही हूँ कंचिका करने की तैयारी करने के लिए। तो अभी पहले मैं करूँगी पूजा, उसके बाद बनाऊँगी खाना, उसके बाद करूँगी कंचिका। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को यही सब देखने को मिलेगा। आप लोग मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो गाइस यहाँ पर मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ छत पर। आज मुझे कंचिका भी करनी है, तो इससे पहले मैं आ गई थी छत पर मॉर्निंग में टहलने के लिए। अभी ज़्यादा नहीं, मैंने 8 दिन से ही मॉर्निंग में सुबह टहलना शुरुआत किया है, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोगों को पता है तबीयत ख़राब चल रही थी। मैं ऊपर तक नहीं आ पा रही थी क्योंकि जीना चढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही थी, चढ़ने उतरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे इस वजह से। तो यहाँ पर जब मैं खुली हवा में आती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में खुली हवा में आना। और उस पर मेरी छत पर तो इतने सारे अंकल जी ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ। देखिए अंकल जी को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। और यहाँ पर सब्जियाँ भी अंकल जी ने कर रखी हैं। देखिए गोभी है, बैगन है, मिर्ची है और भी 1-2 सब्जी हैं जो कि मुझे नहीं पता है अभी। तो यहाँ पर इन सबको देखकर बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में। और गाइस अब यहाँ पर मैं नीचे आ गई हूँ, नहा धो ली थी और नहाने के बाद अब मैं चल रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और खाना क्या, कंचिकाओं के लिए भी खाना बनाना है, मुझे पूजा भी करनी है। आज पूजा पाठ मैं बाद में करूँगी, पहले मैं भोग का खाना बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ भोग में हलवा, क्योंकि सबसे पहले हलवा ही बनाना ठीक रहता, कुछ मीठा। तो यहाँ पर किचन में मैं पहले हलवा बना रही हूँ। एक तरफ मैंने चने बॉयल होने रख दिए हैं और दूसरी तरफ पूड़ियाँ भी मैंने सेकनी चालू कर दी। ये देखिए हलवा बनकर तैयार हो गया था और यहाँ पर पूड़ी भी बनकर हो गई है तैयार। तो इस बार कंचिका जो मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ हलवा और पूड़ी की। मैंने इस बार सब्जी नहीं बनाई है, हलवा चना और पूड़ी बनाई है बस। इस बार मैं कंचिकाओं को सब्जी नहीं खिला रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका, मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी यहाँ पर। तो और यहाँ पर मुझे 9 दिन की पूजा भी आज करनी थी। 9 दिन मैं बराबर पूजा करती थी हर साल, लेकिन इस बार थोड़ा आप लोगों को पता ही है क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाई थी। कल से ही मैंने पूजा करनी शुरू की है। तो यहाँ पर 9 दिन की पूजा भी मुझे करनी है। और ये जो 9 दिन हवन करना रहता छोटा मोटा, वो मैं आज इकट्ठा एक ही बार में कर रही हूँ। और यहाँ पर अजय जी भी आ गए थे साथ में, इनसे भी मैंने सामग्री वगैरह चढ़वाई। इनको भी थोड़ा सा मैंने पूजा पाठ में बिठा लिया था, क्योंकि इनको ज़्यादा पूजा पाठ करना पसंद नहीं है, बस थोड़ा सा लास्ट में ही ये करते हैं। तो गैस पूजा पाठ ख़त्म हो चुकी मेरी और मैं यहाँ पर कंचिकाओं को देख रही थी कि गली में कोई भी कंचिका मिल जाए। मैंने आस पड़ोस की भी कंचिकाओं को बोला हुआ है, अभी लेकर आती होंगी। क्योंकि पता क्या होता है, मैं जिन कंचिकाओं को बुलाती हूँ वो कंचिकाएं टाइम पर नहीं मिलती हैं, क्योंकि आज के दिन सभी को कंचिका करनी रहती हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिए मैं अभी भी देख रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी कंचिका गली में नहीं दिखी है। इतना टाइम हो गया, करीब 10:30 से ऊपरी टाइम हो रहा है, लेकिन अभी तक एक भी कंचिका नहीं फ्री हुई हैं। और ज़्यादातर लोग नवमी को ही कंचिका करते हैं, मेरे यहाँ भी नवमी ही पूजी जाती थी। और अभी यहाँ पर देखिए अजय जी गए हैं नीचे गाय को पूड़ी खिलाने। आज के दिन पता गाय भी बहुत नखड़ी करती हैं, पूड़ियाँ जल्दी से नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर एक गाय खड़ी थी गली में, मैंने कहा पहले गाय माता को ही पूड़ी देकर आ जाओ। यहाँ पर ये आ गए थे, बोल रहे थे कि वो पूड़ियाँ नहीं खा रही हैं। आजकल की गाय भी ऐसी ही हैं। तो आज तो हद ही हो गई, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये कंचिका मुझे मिली हैं। वो भी 6 कंचिका मिली हैं, पूरी 9 नहीं है। और मैंने अपनी 1-2 कंचिका जानकारी की भी बुलाई थी, वो टाइम पर नहीं आ पाई हैं, तो उनके लिए मैंने सामान निकाल कर रख दिया है, मंस दिया है। जब वो आएंगी तो दे दूँगी, नहीं तो फिर उनके घर भिजवा दूँगी। और क्या करूँ, इस टाइम पर यही करना पड़ता है,
खैर जो भी इस टाइम मिले वही कंचिका बिठा देनी चाहिए, बाकी का सामान मंच के रख देना चाहिए, क्योंकि पता क्या होता है सभी को करनी होती है, सभी के घर कंचिकाएँ जाती हैं तो टाइम पर वे एक साथ कभी कभी कंचिका पूरी नहीं मिलती हैं। पिछली बार तो मुझे बहुत सारी कंचिका मिल गई थी, लेकिन इस बार मेरी 3 कंचिका लगभग कम रह गई हैं, 2 नहीं। तो कोई नहीं, ऐसा होता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती, कम भी हो जाती। और मैं भी ज़्यादा देर तक मतलब इंतज़ार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी मैंने चाय तक नहीं पी है तो मैं भी लेट हो जाऊंगी दवाई वगैरह लेने के लिए, इस वजह से। और बस यहाँ पर कंचिका हो चुकी हैं। माता रानी की कृपा बहुत बहुत रही है मुझ पर, जो भी मिली हैं। खैर, और मैं बता दूँ, बहुत मैं खुश थी यहाँ पर, मैंने वहाँ कंचिका कर दी हैं। और गैस अब यहाँ पर कंचिका खा चुकी थी और अब आ गया है टाइम दक्षिणा देने का। भाई दक्षिणा तो बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है जब मैं छोटी थी तो मैं जाती थी, खासकर खाना खाने का मेरा मन नहीं करता था, लेकिन मैं जब भी जाती थी तो मुझे लगता था चलो खाना थोड़ा बहुत खाएंगे, पैसे ज़रूर मिलेंगे। अरे मेरे टाइम पे तो ज़्यादा मिलते भी नहीं थे, 2 या कोई 5 रुपये दे दे तो दे दे, ज़्यादातर लोग 2 ही रुपये उस टाइम पर देते थे। तो गाइस अब यहाँ पर कंचिकाओं से आशीर्वाद लेने का भी टाइम आ गया तो फटाफट से मैंने कंचिकाओं से आशीर्वाद लिया है। और क्योंकि कंचिकाओं को अभी कहीं और भी जाना है। चलो को पहले भी पानी पिला दो। तो माता रानी की कृपा से कंचिका भी हो चुकी है और आज बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत सारे जयकारे भी लगाए। उसके बाद यहाँ पर कंचिका हो गई हैं विदा। इस बार कंचिका बहुत कम मिली है, क्या करूँ, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कंचिकाओं का, लेकिन बहुत कम कंचिका मिली हैं। और कुछ मैंने अभी निकाल के भी रख दिए हैं। जो 2-4 कंचिका नहीं आ पाई हैं उनको भी मैं भिजवाऊँगी, क्योंकि वो लोग कहीं और गई हुई थी। पिछली बार तो मुझे बहुत सारी कंचिका मिली थी, लेकिन इस टाइम तो बहुत कम कंचिका मिली, लेकिन करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि इस टाइम तो सभी को करनी होती है, तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। कभी ज़्यादा भी हो जाती, कभी कम भी हो जाती। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा हो गई थी और इस बार 2-4 कम रह गई। तो अभी उनका सामान मुझे भिजवाना है थोड़ी ही देर में। तो गैस कंचिका तो हो चुकी है अच्छी तरीके। अब चल रही हूँ मैं भी थोड़ा नाश्ता पानी कर लूँ, काफ़ी टाइम हो चुका। तो यहाँ पर पहले मैंने चाय बनने रख दी, क्योंकि अजय जी बोल रहे थे फटाफट से अब चाय दे दो, अब तो कंचिका भी हो चुकी हैं। तो मैंने कहा चलो भाई पहले चाय ही दे रही हूँ। और जब तक ये चाय बनी और चाय पीने के बाद अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी सब्जी, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सब्जी नहीं बनाई थी आज मैंने कंचिकाओं के लिए। तो यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि अभी हम सबको भी खाना है और अभी अजय जी को भी खाना खाकर निकलना है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अभी सिंपल सी आलू की सब्ज़ी ही छौंक दी है, क्योंकि आज भी अभी प्याज लहसुन नहीं पड़ेगा। तो गैस मुझे उलझन हो रही थी साड़ी में, तो इसीलिए मैंने साड़ी निकाल कर रखी और फटाफट से आ गई हूँ अपनी सिंपल ड्रेस में, क्योंकि अब गर्मी भी थोड़ी सी होने लगी है तो ज़्यादा देर तक साड़ी पहनकर काम करना नहीं होता है। और खाना भी जल्दी जल्दी मुझे तैयार करना था। बच्चों के लिए भी अभी चावल बनाने हैं और अजय जी के लिए कुछ पूड़ियाँ भी मुझे यहाँ पर सेकनी है, क्योंकि वो चावल नहीं खाना पसंद करते हैं। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं चल रही हूँ चावल बनाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को चावल बहुत पसंद है और ज़्यादातर मैं दोपहर में ही चावल बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चावल बनाने के लिए चढ़ूँगी ऊपर क्योंकि मैंने ऊपर पीछे डब्बे में रख रखे हैं चावल और मुझे चढ़ने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, पर फिर भी मुझे चढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं पहले चढ़कर चावल डाल लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर चावल बनकर हो चुके हैं तैयार। और किस किस को पसंद है ये वाले छौंककर चावल, कमेंट करके बताना किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत ही पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और ख़ास कर गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दियों में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्दियों में सब्ज़ी ज़्यादा हो और चावल कम हो जब अच्छे लगते हैं। तो गैस यहाँ पर खाना पीना हो चुका है और अब मैं चल रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक साथ काम करते करते थकान भी हो जाती है और अभी मुझे थोड़ी सी नींद भी आ रही है। तो चल रही हूँ, थोड़ा सा सोऊंगी भी मैं दोपहर में। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सोकर उठी मैंने देखा क्या अजय जी भी आ चुके थे, लेकिन मुझे को नहीं जगाया। और ये लोग देखिए यहाँ पर बैठे हैं अपना अपना काम करने के लिए। बुक्स वगैरह जो न्यू आई हैं
उन्हीं को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथ में अजय जी हेल्प करवा रहे हैं बच्चों की, और बस ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं तो अभी सोकर उठकर आई और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि चलो इन लोगों ने मुझे नहीं डिस्टर्ब किया और अपना अपना काम करने के लिए बैठ गए।